तो जैसे कि आप बहुत सारी वेबसाइट विजिट करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो हमें एड्स दिख रहे होते हैं, इतने सारे एड्स दिख रहे हैं, हमारी ब्राउजिंग स्पीड काफ़ी स्लो हो रही है, नेट अच्छी खासी स्पीड दे रहा होता है, फिर भी उसके बावजूद वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, हमारा डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि नॉर्मल आपके ब्राउजर्स पे लाइक एज ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र या मोज़िला फायरफॉक्स या ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जिनमें आपको देखने को मिल सकती है। सो आज की इस वीडियो में मैं एक प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा, लाइक वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ब्रेव ब्राउज़र, क्योंकि ब्रेव ब्राउज़र स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और ये आपके टाइम को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करता है। ठीक है, तो आप अगर किसी भी टाइप की वेब सर्फिंग करते हो, कोई भी वेबसाइट देखते हो या फिर कोई भी यूट्यूब में वीडियो देखते हो, तो वहाँ पे ब्रेव ब्राउज़र के थ्रू अगर आप चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐड देखने को नहीं मिलता है। आपकी जो वेब ब्राउजिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कुकीज़ और एड्स को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से जो मेन कंटेंट है सिर्फ वो लोड होता है आपके ब्राउज़र के। इस वजह से जो ब्राउजिंग स्पीड है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और आपको एक काफ़ी प्यारा सा अनुभव होता है वेब सर्फिंग करने का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ब्रेव ब्राउज़र से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम आ गए हैं brave.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द ब्राउजर दैट पुट्स यू फर्स्ट, ब्लॉक एड्स, सेव डेटा एंड गेट वे फास्टर वेब पेजेस जस्ट बाय स्विचिंग योर ब्राउजर। आप दूसरे ब्राउजर यूज़ करते हो उस पे, जैसे आप क्रोम ब्राउजर यूज़ कर रहे हो, क्रोम ब्राउजर पे इवन आपकी लैपटॉप की अच्छी खासी रैम यूज़ करो, 32 GB या 64 GB इवन रैम यूज़ कर रहे हो, क्रोम ब्राउजर आपकी लैपटॉप की एफिशिएंसी को पूरा का पूरा कंज्यूम करने की कोशिश करता है और वो आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा लो कर देता है। ऐसे कि बहुत सारे ब्राउजर में होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यार कि आप यूज़ करना बंद कर दो, नहीं तो कंपनियाँ बंद हो जाएंगी। बाकी ब्रेव ब्राउज़र काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला उनके लिए जो पर्सनली कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, लर्निंग करते हैं और अपना टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। तो उनके हिसाब से जो ब्रेव ब्राउज़र है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ब्रेव ब्राउज़र में हम सारे के सारे एड्स ब्लॉक हो जाते हैं, ऑलमोस्ट एड्स को ब्लॉक कर देता है। बाकी इसका एक प्रीमियम वर्जन भी आता है, अगर आप VPN यूज़ करने लगते हो तो उस पर और भी ज़्यादा आपको फीचर्स या फंक्शनलिटीज़ मिलती है। बाकी आपका नॉर्मल फ्री में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ठीक है, ये आपके डेटा को सेव करता है, गेट वे फास्टर वेब पेजेस जस्ट बाय स्विचिंग योर ब्राउज़र। आप कोई भी वेब सर्फिंग करते हो, कोई वेब पेजेस ओपन करते हो ब्रेव ब्राउज़र के थ्रू, तो वहाँ पे वो वेब पेज की लोड होने की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऐड पहले ही ब्लॉक हो चुके होते हैं। आपको अलग से कोई ऐड ब्लॉकर प्लगइन यूज़ नहीं करना होता है, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है कि जैसे नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र या फिर किसी और ब्राउज़र पे आप क्या करते हो, आप ऐड ब्लॉकर्स की प्लगइन को यूज़ करते हो और अपने ब्राउज़र पे प्लगइन करते हो, तब जाके आपकी कुछ एड्स को वो ब्लॉक करता है। बट इस पे वो चीज़ें नहीं है, इस पे एड ब्लॉकर प्लगइन बिल्ट इन होता है, तो आपको कहीं से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है। ठीक है, तो हम इसकी वेबसाइट में कुछ चीज़ें देखेंगे, लाइक व्हाट डज अ यूजर फर्स्ट वेब लुक लाइक, बेटर प्राइवेसी, फास्टर वेब पेजेस, ईजियर नेविगेशन एंड एक्सपीरियंसेस दैट पुट पीपल ओवर टेक कंपनीज प्रॉफिट। ओके, तो जैसे कि हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को हम जब एक्सप्लोर करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है कि कैसे प्राइवेसी सर्च देता है, बिल्ट इन AI असिस्टेंस होता है इस पर, लियो पावरफुल VPN यूज़ कर सकते हो अगर आप नेट सर्फिंग करना चाहते हो, और प्राइवेसी के साथ कि आपको कोई ट्रैक ना कर सके, आप पर्सनल प्राइवेट IP एड्रेस यूज़ करके वेब सर्फिंग करना चाहते हो, कोई भी ब्राउजिंग डेटा या हिस्ट्री कहीं स्टोर नहीं करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आप VPN यूज़ कर सकते हो। उसका VPN काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है। Okay, so what does a user first web look like? Better privacy, faster web pages, easier navigation and experience that put people over tech company profits. Okay, so ये चीज़ आप पढ़ना काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, इसका जब आप वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल करोगे और जब आप क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो आपका ये जो फर्स्ट पेज है, दिस इज़ अ होम पेज ऑफ द ब्रेव ब्राउज़र। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 महीने हुए हैं, उसके पहले भी मैंने बहुत बार यूज़ किया पर अनइंस्टॉल भी कर दिया था। तो ऑलमोस्ट 1 महीने से जीफो से कितने सारे ऐड ब्लॉक, 20,535 एड्स इसने ब्लॉक किए हैं। इसने मेरी 548.4 MB बैंडविड्थ को सेव किया है, 18 मिनट्स मैंने सेव किया, मतलब सोचो 18 मिनट इसने मेरे 1 महीने के अंदर बचाए हैं। क्योंकि नॉर्मल एड्स जो होते हैं वो कभी कोई 30 सेकेंड्स का होता है, कोई 10 सेकेंड्स का होता है, कोई 1 मिनट 2 मिनट्स का भी होता है, तो उसके हिसाब से ब्राउजिंग को काफ़ी ज़्यादा फास्ट करता है। हम इसकी सेटिंग्स को भी एक्सप्लोर कर देते हैं ताकि आपको और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है,
तो जैसे हम इसके सिस्टम सेटिंग पे आता है, तो सिस्टम सेटिंग में आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो जिस टाइप से आप चाहते हो। ओके, आप इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो। परफॉर्मेंस लाइक मेमोरी सेवर, अगर आप मेमोरी सेवर को यूज़ करते हो तो क्या होता है उस कंडीशन पे, जैसे आप वेब ब्राउज़र नॉर्मली यहाँ से क्लोज़ करते हो ना, तो जितने भी टैब हैं हमारे ये इवन यहाँ पे क्लोज ऑल कर देता है। बट जैसे ही आप वेब ब्राउज़र खोलते हो तो ये सारे के सारे टैब तुम्हारे यहाँ पे स्टिक रहते हैं। मतलब अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो और सोचो कि यार गलती से कट हो गया, फिर मेरे को हिस्ट्री में जाकर ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। तो उसको आप जब मैनुअली जाके आप वहाँ से रिमूव करोगे तो वो सारे के सारे हट जाएंगे। या फिर आप जैसे आप यूज़ करो जिस टाइम पे, उस टाइम पे आप इसको कट कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा। बट अदरवाइज़ अगर आप कोई रीडिंग एक्सपीरियंस ले रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, उस टाइम पे आप ब्राउज़र को क्लोज करके सो जाते हो या फिर ऐसा कोई शट डाउन कर देते हो और फिर ढूंढते हो हिस्ट्री कि मैं किस वेब पेज पे था, कहाँ से कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, तो वो प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर दिया। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। आप मेमोरी सेवर पे आप अगर क्लिक कर देते हो, मैक्सिमम कर दोगे तो जो, क्योंकि ये मेमोरी सेव हो रही है, आप इस पर सारे के सारे जो टैब यूज़ कर रहे हो ये कहीं ना कहीं कैश पे स्टोर कर रहा है। तो मेमोरी सेवर क्या करेगा, आपका कैश अपने आप रिमूव करता जाएगा। तो उस कंडीशन पे आपकी जो टैब्स आप ओपन रह जाते हैं ना, तो वो फिर क्लोज होने लगेंगे। तो इसको आप अपने हिसाब से ओपन क्लोज कर सकते हो अगर मेमोरी सेवर करना है। पावर को बचा सकते हो, लाइक बैटरी हेल्थ का भी ख्याल कर रखता है, तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। इससे आपकी जो बैटरी की हेल्थ है लैपटॉप की या जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। ओके, और भी कुछ चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक अपीयरेंस वगैरह देखिए। तो अपीयरेंस में जैसे मैंने इसका ब्रेव कलर्स मैंने सेम एज़ विंडोज़ रखा है, अदरवाइज़ आप डार्क लाइट कुछ भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने सेम एज़ विंडोज़ रखा है क्योंकि मुझे विंडोज़ के अकॉर्डिंग रहना ज़्यादा पसंद है। शो होम बटन डिसेबल, जैसे यहाँ पे इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे होम बटन इनेबल हो जाती है, और यहाँ पे डिसेबल करता हूँ डिसेबल हो जाती है। तो आप होम बटन पे डायरेक्टली क्लिक करके इसके ब्राउज़र के होम बटन पे आ सकते हो। अगर आपको उस हिसाब से यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली रख सकते हो, अदरवाइज़ आप टैब ओपन करके भी होम पेज पे आ सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, राइट। और भी काफ़ी चीज़ें हैं इनको एक्सप्लोर करना, और इस पर अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो। फिर हम शील्ड पे आते हैं। शील्ड भी हम ऐड रैकर, ऐड ब्लॉकिंग, जैसे हम नॉर्मली अभी स्टैंडर्ड शील्ड यूज़ कर रहे हैं, आप डिसेबल भी कर सकते हो। ऐड को अगर देखना है तो भाई डिसेबल कर दो, ऐड देखो। अदरवाइज ये मतलब बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रहता है। एग्रेसिव कर दोगे तो और भी अगर किसी भी टाइप के जो जिद्दी टाइप के एड्स होते हैं भाई दिखाते ही दिखाते हैं, तो उनको भी ये बंद कर देगा बिना कोई चार्जेस के। ओके, सो ये कम्प्लीटली फ्री है। तो हाँ, ब्लॉक कुकीज़ वगैरह, आप हर तरह की कुकीज़ को ब्लॉक करना चाहते हो, थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक करना चाहते हो, या फिर कुकीज़ को अलाउ करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी कुकीज़ यहाँ पे मेरी स्टोर नहीं होगी। मुझे अपना ब्राउजिंग जो डेटा एक्सपीरियंस है, ब्राउजिंग एक्सपीरियंस जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाना है, मुझे नहीं चाहिए भाई कुकीज़ वगैरह नहीं चाहिए। कुकीज़ स्टोर करने का मतलब क्या होता है कि आपको रिकमेंडेशंस फिर उसके अकॉर्डिंग जो सर्च इंजन है वो देने लगता है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाएगा, आप जो डेटा सर्च कर रहे हो, जिस टाइप की आप कंटेंट देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस मिलने लगता है, ठीक है। तो मैं आप ब्लॉक करो ना, क्योंकि ब्लॉक कर आपको पता है आपको किस टाइप की क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो, आपको सब पता है कि भाई मुझे इस टाइम पे ये पढ़ना है या ये देखना है, तो मुझे रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। रिकमेंडेशन का जो फीचर होता है ना, काफ़ी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है और काफ़ी इरिटेटिंग भी होता है। तो कुछ लोगों के लिए या कंपनी के बेनिफिट्स के हिसाब से तो चलता है, बट स्टूडेंट और अगर आप एक लर्नर हो, आप अपने टाइम को बचाना चाहते हो या प्रोफेशनल हो, तो इसके हिसाब से हमें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें रिकमेंड कोई करे हमें पसंद नहीं है, हमें हमारे पास आइडिया है, दिमाग है कि हाँ भाई हमें क्या चीज़ें किस टाइम पर देखनी है, कोई रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप इसको एक्सप्लोर करके अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, राइट। अब हम देखते हैं भाई ये कैसे ब्लॉक करता है ऐड। ओके, आप इस पर देखना, यहाँ पे ट्रैकर्स एंड ऐड ब्लॉकर्स ये कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। जितने बार मैं, क्योंकि GFC की वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा ऐड दिखाते हैं, ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको यहाँ पे ऐड नहीं दिख रहा है क्योंकि वो सारे ब्लॉक हो रहे हैं। जैसे ही आप इसको लोड करते हो ना, वैसे ही दिख रहा है कि हमारे कितने एड्स को ब्लॉक कर रहा है, कितनी बैंडविड्थ हमारी सेव कर रहा है, कितने मिनट सेव कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से इंक्रीज़ होती जाएंगी, राइट। वैसे यार जैसे कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, सपोज़ मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो चलाता हूँ एकदम नॉर्मल सा, और जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो देखो आपकी ये भी नज़र रखनी है कितने सारे ऐड ब्लॉक हो रहे हैं, दिखाता ना रैंडमली काफ़ी सारे ऐड। तो जो ऐड ब्लॉक हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे सपोज़ मैं कोई भी रैंडम ऐड चला लेता हूँ, फिलहाल मैं इसी को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। रिसेंट टाइम्स में जेन AI को एंड स्पेशली LLM मॉडल्स को काफ़ी कोई भी ऐड नहीं दिखाया हमें। नॉर्मली हम कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें ऐड दिखता है। हम किसी भी टाइप की कैसी भी वेबसाइट खोल सकते हैं और हमें कोई भी ऐड नहीं सुना, कहीं पे भी आप पढ़ा लो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम
वीडियो को हम आगे बढ़ा के देखना चाहते हैं तो भी हमें ऐड दिख जाते हैं, पर इसमें आप ऐड नहीं दिखने वाले हैं। तो इस तरह से ये एक्शन साइंस को काफ़ी ज़्यादा सेव करने वाला है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको यूज़ करना बिल्कुल स्टार्ट कर दो और बिल्कुल मत सोचो कि भाई इससे बेटर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी हेल्प कर पाया हो, आपका टाइम बचा पाया हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं हो करना पड़ेगा। ओके, और कमेंट करना, वीडियो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। आगे बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें आने वाली हैं उसके लिए। राइट, सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।